हेलो दोस्तों, डिजिटल सी में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों 31 जुलाई को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, नोटिफिकेशन नंबर 34/2023। इस नोटिफिकेशन के ज़रिए गवर्नमेंट ने ये बताया है आपको कि अब आप ऑनलाइन काम जैसे कि ई कॉमर्स पोर्टल पे जो आप काम करते हो, अमेजन, फ्लिपकार्ट पे या और कोई दूसरे भी ई कॉमर्स पोर्टल होते हैं, उन सब पे अगर आप काम करना चाहते हो तो आप बिना जीएसटी नंबर के कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस गवर्नमेंट ने बताई गई हैं, तो वो कंडीशन यहाँ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ इतनी सी बात सुनकर अगर ये सोचोगे कि अब मुझे ऑनलाइन काम करना है और जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बात पूरी तरह सच नहीं है। क्योंकि उसमें जो कंडीशन हैं उस कंडीशन को सुनने और जानने के बाद आपको चीज़ें पूरी क्लियर होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहली जो कंडीशन उन्होंने लिखी है वो लिखी है, सच पर्सन्स शैल नॉट मेक एनी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। हाँ, देखो दोस्तों, ये पहली कंडीशन ऐसे लिख दी गवर्नमेंट ने। वो पर्सन जो ई कॉमर्स पोर्टल पर काम करना चाह रहा है बिना जीएसटी नंबर के, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकता। मतलब राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो राजस्थान में मान लो मैं ई कॉमर्स पोर्टल पर काम करना चाह रहा हूँ और बिना जीएसटी नंबर लिए काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं राजस्थान में तो काम कर सकता हूँ, राजस्थान के बाहर माल नहीं बेच सकता। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, सच पर्सन्स शैल नॉट मेक सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब अगर कोई पर्सन किसी एक स्टेट में अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करता है बिना जीएसटी नंबर के, तो वो सिर्फ एक स्टेट में ही ऐसा काम कर सकता है, किसी दूसरे स्टेट में वो ऐसा काम नहीं कर सकता। ये मतलब है इस कंडीशन का। तीसरी कंडीशन है, सच पर्सन्स शैल बी रिक्वायर्ड टू हैव ए परमानेंट अकाउंट नंबर इशूड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मतलब जो पर्सन ऑनलाइन काम करना चाह रहा है बिना जीएसटी नंबर के, उसके पास पैन नंबर होना जरूरी है। वो पैन नंबर जरूर से बताएगा डिपार्टमेंट को। चौथी कंडीशन है कि सच पर्सन शैल बिफोर मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स through electronic commerce operator declare on the common portal their PAN number issued under the Income Tax Act 1961, address of their place of business and the state or union territory in which such persons seek to make supply, which shall be subjected to validation on the common portal। इस पूरी कंडीशन का मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है, तो वो पहले पैन नंबर लगाकर अपना एड्रेस बताएगा, मोबाइल नंबर देगा, मेल आईडी देगा, ठीक है, अपना नाम देगा। तो ये सब चीज़ मोटी मोटी चीज़ें देकर पोर्टल पे एक रजिस्ट्रेशन करा लेगा, जिस रजिस्ट्रेशन को जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे एनरोलमेंट नंबर। आगे ही कंडीशन में ये बात आपको क्लियर कर दूंगा। तो कुल मिला के बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आप सीधे ही बिना किसी डिपार्टमेंट को कुछ बताए और आप सीधे ही काम शुरू कर सकते हो। नहीं, आपके पास ये एनरोलमेंट नंबर होना ज़रूरी है। मतलब जीएसटी नंबर तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन आपको एनरोलमेंट नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए आपको पैन नंबर, आपका नाम, आपका एड्रेस, जो बिज़नेस का एड्रेस है वो, और जो भी स्टेट है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी वगैरह ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। एक छोटा सा फॉर्म है, वो फॉर्म जब चालू होगा तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अभी चालू नहीं हुआ है। पांचवी कंडीशन है कि सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर ऑन द कॉमन पोर्टल on successful validation of the permanent account number declare as per clause 4th। मतलब जो भी ऊपर मैंने बात बताई, उस वैलिडेशन के बाद आपको एक एनरोलमेंट नंबर ग्रांट हो जाएगा पोर्टल से। ठीक है, फिर आगे लिख रहा है कि छठी कंडीशन ये है कि, या छठी जो बात है वो ये है कि सच पर्सन शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन एनरोलमेंट नंबर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। मतलब आपको एक स्टेट में एक से ज़्यादा एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेंगे। कुल मिला के बात यह है कि अगर आप जिस स्टेट में हो, अगर आपको ऑनलाइन काम करना है बिना जीएसटी नंबर के, तो एक एनरोलमेंट नंबर ले सकते हो आप उस स्टेट में, दूसरे किसी स्टेट में मिल लोगे, और ना ही अपने स्टेट में भी एक से ज़्यादा लोगे। फिर आगे लिख रहा है कि नो सप्लाई ऑफ गुड्स शेल बी मेड बाय सच पर्सन्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अनलेस सच पर्सन्स हैव बीन ग्रांटेड एन एनरोलमेंट नंबर ऑन द कॉमन पोर्टल। इस बात का मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से सेल करना चाहते हो, तो आपके पास एनरोलमेंट नंबर होना ज़रूरी है। अगर ये नंबर नहीं लिया आपने, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से
कोई भी सप्लाई नहीं कर सकते। मतलब जाहिर सी बात है कि ई कॉमर्स पे भी एक ऑप्शन आएगा, उसमें जीएसटी नंबर की जगह वो बोलेगा कि क्या आपके पास जीएसटी का एनरोलमेंट नंबर है। अगर होगा तो वो डालने के बाद वो वैलिडेशन हो जाएगा, आप काम शुरू कर सकते हो। फिर लास्ट में उन्होंने एक बात कही कि वेयर सच पर्सन्स आर सब्सिक्वेंटली ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ द सेड एक्ट, द एनरोलमेंट नंबर शेल सीज टू बी वैलिड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस बात का मतलब ये है कि जब कभी कोई पर्सन जिसने एनरोलमेंट नंबर ले रखा है ऊपर वाला बताया हुआ, अगर वो चाहता है नहीं साहब मैं तो पूरा जीएसटी नंबर लेना चाहता हूँ, तो जिस दिन उसने जीएसटी नंबर ले लिया इस एक्ट में, तो उसके बाद उसका एनरोलमेंट नंबर वैलिड से खत्म हो जाएगा। मतलब वो वैलिड जो को सीज कर जाएगा, यानी कि वो उस दिन से इनएक्टिव हो जाएगा। कुल मिला के बात इतनी है। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि दिस नोटिफिकेशन शैल कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अक्टूबर 2023। मतलब अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग आपको दिखाएंगे वीडियो में कि जीएसटी पोर्टल पर एनरोलमेंट चालू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैंने चेक भी कर लिया है, वो एनरोलमेंट चालू हो चुका है। लेकिन ये जो प्रोसेस है एनरोलमेंट नंबर की, ये 1 अक्टूबर से ही शुरू हो पाएगी। यानी कि अब आप कुछ करना चाहो, उसको वैलिडेट करना चाहो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर कोई पर्सन बिना जीएसटी नंबर के ई कॉमर्स पोर्टल पर अपने स्टेट में ही काम करना चाहता है तो वो 1 अक्टूबर 2023 से ये एनरोलमेंट नंबर ले सकता है। एनरोलमेंट नंबर लेना बहुत आसान है, आप चाहो तो खुद भी ये ले सकते हो और अपने सी की मदद भी ले सकते हो। तो इसके कुछ नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि आप अपने स्टेट में ही माल बेचोगे, तो साहब ऐसा तो नहीं है कि ग्राहक मेरे पास अमेजन फ्लिपकार्ट से जो ग्राहक आएगा वो, या मीशो से कोई ग्राहक आएगा तो राजस्थान से आएगा, मैं राजस्थान से हूँ या मैं दिल्ली स्टेट में रजिस्टर्ड हूँ, एनरोलमेंट नंबर ले रखा है मैंने, तो क्या दिल्ली से ग्राहक आएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता। उन छोटे बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है जो ई कॉमर्स पोर्टल के माध्यम से सिर्फ अपने स्टेट में ही माल बेचना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये नियम बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको कोई मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।